अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कश्मीर लाइव में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेज़बान शेख सहर। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस कोविड-19 से जाम हक होने वाले मरीजों की तादाद 10.78 लाख से ज़्यादा हो चुकी है और अब तक 3.77 करोड़ से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर CSSA के जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 3,77,38,569 लोगों को मुतासर किया है और 1,78,868 अफराद हलाक हुए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के केस से 1 लाख से तजावुज़ कर चुके हैं, ताहम शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद नए केसेस के मुकाबले में रोज़ाना बढ़ रहे हैं और अब तक 61 लाख से ज़्यादा मरीज जानलेवा वबा को शिकस्त दे चुके हैं। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से पीर के रोज़ जारी ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,70,559 कोरोना मरीज शिफायाब हुए हैं, जिससे सेहतमंद होने वाले मरीजों की मजमूई तादाद 60,49,535 चुकी है। इसी मुद्दत में मरीज 66,732 नए मरीजों के रिपोर्ट होने के बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद 70,20,538 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में जानलेवा वबा से मजीद 816 मरीजों की मौत हो गई, जिससे हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 1,09,150 हो गई है। लद्दाख में हिंदू चीन सरहदी कशीदगी कम करने के लिए कॉर्पस कमांडर की 7वीं मीटिंग सोमवार को मुनक्कद हुई, जिसमें दोनों ममालिक के फौजी कमांडर ने हिस्सा लिया। कोर कमांडर की सतह पर बातचीत दोपहर 12 बजे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हिंदुस्तान की जानिब चोसल में हुई। LAC मशरकी लद्दाख में हिंदुस्तानी वफद की क़यादत लेह में कायम 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने की और इसमें वज़ारत ख़ारजा MAA में जॉइंट सेक्रेटरी मशरकी आयशा नवीन सरियो सतो भी शामिल रहे। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ SMC की मुहिम। शहर के मतहद श्रीनगर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुहिम के दौरान श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने खुशहाल सर शालीमार कॉलोनी, बाग ननसिंह, रथपोरा, पालपोरा, नूरशाह कॉलोनी और दीगर इलाकों मुआयना जायजा तजावुज़ात को महदम किया। SMC बयान के मुताबिक ये अहमदमी कार्रवाइयाँ जांच के बाद अमल में लाई गई। SMC कमिश्नर अली ने वार्ड अफसरान को सख्त हिदायत दी है कि शहर श्रीनगर में गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए और इससे लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए जो कानून की खिलाफ वर्जी करके तामीराती ढांचे खड़े करते हैं। जिस्मानी तौर नाखेज अफराद का सेक्रेटरीट मार्च नाकाम। हैंडीकैप्ड एसोसिएशन सदर समेत कई मुजाहिरीन हिरासत में। पुलिस ने सोमवार को जिस्मानी तौर नाखेज अफराद के सिविल सेक्रेटरीट मार्च को नाकाम बनाते हुए हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के सदर समेत मतअद्दिद एहतजाजियों को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया। ने मुतालबात मनवाने के हक में जिस्मानी तौर नाखेज अफराद की अंजुमन जम्मू व कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने सोमवार की सुबह प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया और मुतालबा किया कि इनके जो भी मसाइल है वो हल किए जाए। एहतजाजी अपने हुकूक खास कर मशायरे में इजाफे और राइट्स ऑफ पर्सन्स व डिसेबिलिटी एक्ट 2016 इतलाक के हक में नाराबाजी कर रहे थे। इसी दौरान अगरचे इन्होंने प्रेस कॉलोनी से सिविल सेक्रेटरीट मार्च करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इनकी कोशिश नाकाम बनाई और एसोसिएशन के सदर अब्दुर्रशीद भट्ट समेत दर्जनों अफराद को हिरासत में लिया। चीन, पाकिस्तान और तुर्की के जरिए 370 की बहाली। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दिन में ख्वाब देख रहे हैं रविंदर रैना। दफ़ा 370 को कभी भी जम्मू व कश्मीर में बहाल नहीं किया जा सकेगा। BJP यूनियन टेरिटरी के सदर रविंदर रैना ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर अब्दुल्ला दिन में ख्वाब देख रहे हैं कि चीन, पाकिस्तान और तुर्की खुसूसी पोजीशन की बहाली में मदद करेंगे।
फारूक अब्दुल्ला के बयान के रद्द अमल में रैना ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा, अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इस मुल्क से इतना प्यार है तो वो क्यों चीन नहीं जा सकते। वो सोच रहे हैं कि चीन पाकिस्तान और तुर्की खुसूसी हैसियत को वापस लाने में मदद करेंगे, ताहम ऐसा कभी नहीं होगा। बांडीपोरा में वलूर डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज जारी। सदर कोर्ट में ज़रिए अराजी कोडेदान में तब्दील करने का इल्ज़ाम। बांडीपोरा में वलूर डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज जारी। सदर कोर्ट में वलूर झील के किनारे रहाइश पजीर लोगों ने तीसरे रोज भी वलूर डेवलपमेंट अथॉरिटी और जिला इंतजामिया बांडीपोरा के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजी लोगों ने कहा कि सदर कोर्ट पाइन बानियारी सोदनारी की 5000 कनाल अराजी वलूर झील से निकलने वाले मलबे से कोडेदान में तब्दील हो गई है। इन्होंने कहा कि सदरकोट पाइन और बानियारी में ड्रेनेजिंग और निकासी अब के नतीजे में रिहायशी मकान ज़ेर आब आ गए हैं। एहतजाजी लोगों ने कहा, हम पैदावार हासिल करने से भी महरूम हो गए क्योंकि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का इन्हिसार यही ज़रिया अराजी है जिसमें ज़बरदस्ती मलबा डाला जा रहा है। नाइद खई हामरे सड़क नाकाबिल अमदरफ्त नाइद खई सोनवारी से हामरे तक 10 किलोमीटर मुश्तमिल राब्ता सड़क की नागुफ्ता हालत के सबब हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल आबादी को अबूर व मरूमन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस राब्ता सड़क पर रोज़ाना हज़ारों अफराद ज़िला बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों की जानिब सफ़र करते हैं, लेकिन सड़क की हालत नागुफ्ता बे होने के नतीजे में लोगों ने दूसरे रास्तों के इख्तियार करना शुरू किया है। वो कश्मीर में खुद कफील अवामी सहूलियात का क़याम। लेफ्टिनेंट गवर्नर का बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने पर जोर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने आज जम्मू व कश्मीर यूनियन टेरिटरी में खुद कफील अवामी सहूलियात के क़याम पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिविल सेक्रेटरीट में जम्मू व कश्मीर में अवामी सहूलियात में बेहतरी लाने के तरीके पर गौर व खोज कर रहे थे। इन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए बिलखसूस बड़े शहरों के और कस्बों और कौमी शहरों पर इस नौइयत की सहूलियात और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतल्लिका अफसरान को बड़ी सड़कों अराजी की निशानदेही करके वहाँ मईयारी ढांचों की बुनियाद पर अवामी सहूलियात बुनियादी ढांचे तामीर करने की हिदायत दी। इधर ACT इम्तिहानात नताइज 16 अक्टूबर को मरकजी वजारत तालीम ने ऐलान किया है कि कौमी अहलियत दाखिला इम्तिहान नीट साल 2020 के नताइज का ऐलान 16 अक्टूबर को किया जाएगा। मरकजी वजीर तालीम रोमेश पोखरियाल ने समाजी राब्ता ट्विटर पर एक पैगाम दर्ज करते हुए कहा कि अमसाल मुनक़द होने वाले NEET इम्तहानात के नताइज 16 अक्टूबर को मंजर आम पर लाए जाएंगे। आज की सुर्खियाँ इख्तिताम पजीर। दीजिए अपनी मेज़बान को इजाज़त। कल फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।